चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज के एपिसोड में मैं बना रही हूँ सिंधी कड़ी। यह कड़ी सूपी, टेंगी, थोड़ी सी स्पाइसी होती है। इसे सर्व किया जाता है राइस के साथ। इसे बेसन के साथ भूनकर बनाया जाता है और इसे खट्टा करने के लिए ट्रेडिशनली इसमें इमली का जूस डाला जाता है और थोड़ा सा क्रिस्प अप करने के लिए वेजिटेबल फ्राई करके डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कड़ी बनाना। सबसे पहले एक पैन में इमली को साफ पानी से धोकर 2 कप पानी डालेंगे और इसे एक उबाल आने देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम अपनी पसंद से वेजिटेबल लेंगे और साफ धोकर इस तरह से कट कर लेंगे। आलू को इस तरह से, भिंडी को ऐसे, गोभी इस तरह से, अरबी को इस तरह से, बीन्स को इस तरह से और चिल्ली को ऐसे। अब सारी वेजिटेबल को इस तरह से कट कर लेंगे। अब एक हैवी बॉटम में डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने पर ऐड करेंगे मेथी दाना और जब ये स्प्लटर होने लगे तो डालेंगे 1 कप बेसन। मेज़रमेंट से देखें तो बेसन 125 ml है और जिस चम्मच से मैं कड़ी बना रही हूँ वह भरकर डालें। इतने बेसन से 7-8 लोगों के लिए यह पर्याप्त होगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि बेसन जले ना और इसका कलर इस तरह ब्राउन हो जाएगा। फिर हम इसमें लगातार चलाते हुए पानी डालेंगे। यह बहुत ज़रूरी है ताकि बेसन में लम्स ना पड़े। एक कप बेसन में मैंने 2 लीटर पानी डाला है और अभी थोड़ा और डलेगा। एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। और अब बेसन पानी मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए आलू और बीन्स और चिल्ली। आप इसमें टिंडे, बॉयल कमल ककड़ी भी डाल सकते हैं। और अब इसे ढककर लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि बेसन भी अच्छे से कुक हो जाए और वेजिटेबल भी गल जाए। अब एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और सब वेजिटेबल फ्राई करेंगे। और वेजिटेबल फ्राई होने के बाद इधर हमारी इमली ठंडी हो गई है। इसे हम मैश कर लेते हैं। अब इसे छान लेंगे। अब हमारी इमली का स्मूथ पल्प तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें 4 टमाटर कटे हुए डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पर खास बात ध्यान रखनी है, कई लोग बेसन डालने से पहले ऑयल में मिर्च डाल देते हैं और गर्म ऑयल होने से मिर्च के जलने का भी डर होता है।
तो कई बार बेसन का कलर भी करेक्ट पता नहीं चल पाता। तो आप मिर्च को टमाटर के साथ 2 मिनट तक पकाकर ही कड़ी में डालें। कड़ी जो है बेसन पर ही डिपेंड होती है, इसलिए बेसन अच्छे से कुक भी होना चाहिए और कलर भी करेक्ट होना चाहिए। अब हम इसमें फ्राई टमाटर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब 15 मिनट बाद हम कड़ी को चेक करेंगे। आलू निकाल कर चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से गल गया है, परफेक्ट। बीन्स भी कुक हो गई हैं। और अब इसमें इमली का पल्प डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्राई वेजिटेबल डाल देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर कुक होने देंगे। अब हम ढक्कन हटाएंगे। खट्टा डालने के बाद नमक थोड़ा सा कम हो जाता है, 1 चम्मच नमक और डाल देंगे। अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। अब एक पैन लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 1 चम्मच राई यानी कि सरसों के दाने, 1 चम्मच जीरा, और थोड़े कड़ी पत्ते डालेंगे और कड़ी में डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। मेरी टेंगी हॉट वेजिटेबल स्पाइसी कड़ी बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे राइस के साथ। मेरे किचन में ही नहीं बल्कि पूरे घर में इसकी खुशबू महक गई है, ट्रस्ट मी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।